में, मिनिमम एक्सपेंडिचर में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सके, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम असाइनमेंट। यस ना, यही होता है ना, कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट, दैट इज द मेन टारगेट। किसी भी बिजनेस मॉडल का यही एक स्ट्रक्चर होता है कि कम टाइम में मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना। ठीक है, तो असाइनमेंट मॉडल भी इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ असाइनिंग जॉब्स। एक जॉब के लिए जब हमारे पास मल्टीपल कैंडिडेट्स अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तब हम उसमें से क्या करते हैं, मोस्ट ऑप्टिमम असाइनमेंट जॉब के लिए असाइनमेंट ढूंढते हैं। ठीक है, असाइनमेंट को चूज करने के लिए जब आपके पास छोटा मोटा डेटा है, 2 या 4 लोगों का डेटा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू टेक्निक से या किसी और टेक्निक से भी हम लोग जॉब असाइन कर सकते हैं। लेकिन जहां पर लार्ज स्केल की बात आती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर हम रैंडम मेथड से नहीं जा सकते हैं। वहां पर हमें क्या करना है, हमें कोई मैथमेटिकल कॉन्क्रीट आंसर चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑफ जॉब के लिए हम लोग असाइनमेंट मॉडल का यूज करते हैं। एंड असाइनमेंट मॉडल को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं हंगेरियन एल्गोरिथम। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक मिनट, वो बार बार है ना कोई ज्वाइन हो ही रहा है। ठीक है, अभी देखो ना, व्हाट इज हंगेरियन मॉडल। हंगेरियन मॉडल, जो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया रहता है, पहले जो भी हमारे पास डेटा दिया रहता है, उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में मतलब रो एंड कॉलम के फॉर्म में हम लोग उसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा है, ये आपको दिख रहा है C11, C12, C13, C1n, C21, C22, ये आपको दिख रहा है। हाँ, तो जो भी हमारे पास डेटा होता है उसका हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम हंगेरियन मेथड सॉल्व करते हैं। हंगेरियन मेथड में सबसे पहली जो स्टेप होती है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल, बराबर। यदि 6 रोज हैं तो 6 कॉलम्स होना चाहिए, 5 रोज हैं तो 5 कॉलम्स होना चाहिए, 4 रोज हैं तो 4 कॉलम्स होना चाहिए। 4 कॉलम और 3 रोज होंगे तो नहीं नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑल्टरनेट सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है, मतलब उसके लिए ऑल्टरनेट टेक्निक है। आई बात समझ में, इतना सबको क्लियर हुआ। स्टेप 1 कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो मैट्रिक्स है वो देखना है, चेक करना है वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। बैलेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करते हैं। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, ये होती है हमारी सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो मिनिमाइजेशन टाइप होना चाहिए। मिनिमाइजेशन टाइप होना चाहिए मतलब क्या, व्हाट इज मिनिमाइजेशन एंड व्हाट इज मैक्सिमाइजेशन। देखो, हंगेरियन मेथड एप्लीकेबल है मिनिमाइजेशन टेक्निक के लिए, मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स के लिए। अभी मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स यानी क्या, मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स का मतलब होता है कॉस्ट। कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, मिनिमम, बराबर। टाइम कैसा होना चाहिए, मिनिमम। तो जहां पर मिनिमम मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स दिया है उसी पर हंगेरियन मेथड एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज यदि मिनिमाइजेशन नहीं दिया है, मिनिमम मैट्रिक्स नहीं गिवन है, तो हमें ऑल्टरनेट टेक्निक यूज करना पड़ेगा, दैट आई विल एक्सप्लेन। अभी आप लोग सिर्फ एल्गोरिथम सुनो, एल्गोरिथम की स्टेप सुनो। जब न्यूमेरिकल करने जाएंगे हम लोग तो वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी कि कैसे पता चलता है ये मिनिमम मैट्रिक्स है, बैलेंस मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज कॉल्ड एज, ये आपको दिख रहा है रो रिडक्शन। रो रिडक्शन मतलब आपको रो को रिड्यूस करना है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। देन आता है कॉलम रिडक्शन। व्हाट इज कॉलम रिडक्शन, जैसे हम रो को रिड्यूस करते हैं सेम वे आपको कॉलम को रिड्यूस करना है। ठीक है, कॉलम रिड्यूस होने के बाद हम करते हैं नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। ठीक, आपको समझ में आया व्हाट इज हंगे, पहले सबसे पहले ये समझ में आया व्हाट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम।
असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब होता है असाइनमेंट ऑफ जॉब्स। जब एक सिंगल जॉब के लिए मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ऑप्टिमल असाइनमेंट चूज करते हैं कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कौन सा कैंडिडेट सूटेबल होगा, इस पर्टिकुलर मशीन के लिए कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सूटेबल होगी। बराबर। तो जहाँ पे हमारे पास छोटा डेटा होता है वहां पर हम लोग मैनुअली ये सब कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है या 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है या बड़े बड़े मल्टीपल बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, वहां पर हमें कॉन्क्रीट और मैथमेटिकल आंसर्स चाहिए रहते हैं। तो वहां पर हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम का यूज करते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ हंगेरियन एल्गोरिथम। हंगेरियन एल्गोरिथम की पहली स्टेप होती है टू फाइंड द बैलेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। बैलेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देखकर। देन सेकंड कंडीशन इज द मैट्रिक्स शुड बी ऑफ बैलेंस टाइप। आपको दिखा ये पहला मैट्रिक्स ABCD दिख रहा है? बीच बीच में हाँ ना बोलो बेटा, नहीं तो मैं तो परेशान हो जाऊंगी ऐसे में। यस yes मैम। ma'am. फिर से कोई आया, बार बार मुझे इरिटेट हो रहा। अभी ऐसे में तकलीफ होती है ना, एक बार में आ जाने का ना। देखा आप लोग को ये मैट्रिक्स ABCD वैल्यू दिख रही है, मशीन एंड जॉब्स। यस। ठीक है, डेटा नोट डाउन कर लिया, ABCD 1 2 3 4 20 24 38, ये डेटा डाउनलोड डेटा लिख लिया आप लोगों ने? क्योंकि मुझे सॉल्व करना है ना, तो मुझे वैल्यूज लगेंगी। लिख लिया आप लोगों ने? जाओ मैं वर्ड डॉक्यूमेंट अपना ओपन करूं। ABCD 1 2 3 4, बराबर यही था। कितना वैल्यूज था? 20 24, बताओ जल्दी। दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. yes ma'am.
बेटा वैल्यूज बताते जाओ। 20, 24 कितना है? 20, 24, 38, 22 बताओ जल्दी जल्दी कैसे चलेगा ये? 38, 22 यहाँ पर क्या था? 10, बाप रे 20, क्या? 20, हाँ 14, 20, 16, 14, 16, 16 नेक्स्ट। हाँ 24, 24, 28, 28, 26, 26, 22, 22, 16, 16, 30, 30 30, 22, अगेन 30। नहीं हाँ 22 मैम, 22 है, 30 डबल नहीं है। यहाँ पे हाँ 22 है। तो फिर लास्ट में 18, यहाँ पे 22। लास्ट में 18। ठीक है। हाँ फिर से लगता है कोई वेट कर रहा है लॉबी में यार, यही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हम्म हम्म, ठीक है। अभी नंबर ऑफ रोज, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो। 4 रोज है मेरे पास। 1, 2, 3 एंड 4 बराबर। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 4। ठीक। नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स है? 1, 2, 3, 4 बराबर। आया समझ में? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर। Hence, can we say that matrix is balanced? बराबर। Hence, matrix is balanced. ठीक है। समझा? ये पहली स्टेप समझ में आई सबको? yes ma'am, हाँ। अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ रो रिड्यूस मैट्रिक्स। ठीक है। यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। ए बी ठीक है। रो रिड्यूस मैट्रिक्स, पहली रो के एलिमेंट्स क्या है आपको? पहली रो के एलिमेंट्स बताओ। 20, 24, 38, 22 बराबर। बराबर Yes, ma'am. है ना? तो फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 20 है, 20 है फर्स्ट रो में से। फर्स्ट रो का सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? 20 है।
20, 24, 38, 22, सबसे छोटा कौन सा है? 20 है। तो क्या करेंगे, सबको 20 से 20 को माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे? 20 माइनस 20, 24 माइनस 20, 38 माइनस 20 एंड 22 माइनस 20 बराबर। समझा? फर्स्ट रो सबको समझ में आई? यस मैम। इन अ सेम वे सेकेंड रो में जाएंगे। सेकेंड रो में एलिमेंट्स क्या है हमारे? 10, 20, 14, 16। सबसे छोटा नंबर कौन सा है सेकेंड रो में? 10 बराबर। यस ना? Yes. हाँ, तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 0। 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10। 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 4 एंड 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 6 बराबर। गॉट इट? Yes. हाँ, फिर थर्ड रो में आते हैं। 24, 28, 26, 22। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है थर्ड रो में से? 22. हाँ, तो 24 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 2। 28 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 6, 4 एंड 0 बराबर। यस मैम। अभी लास्ट रो में से 16, 30, 22, 18। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 16। 16 माइनस 16 0। कितना आएगा यहाँ पे? 14, 6 एंड 2। ये आ गया हमारा रो रिड्यूस मैट्रिक्स बराबर। इन अ सेम वे हम लोग बनाएंगे कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स बराबर। ये सबको समझ में आया? रो रिड्यूस मैट्रिक्स नोट डाउन किया सब लोगों ने? Yes. हाँ, अभी हम बनाएंगे कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। ठीक है, इसके नीचे मैं बना रही हूँ कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स ABCD ठीक है, अभी कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या है? 0 0 2 0 0 0 2 0। ठीक है बराबर। Yes. अभी इस कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 0 है बराबर ना। 0 0 2 0। इस कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट है 0। अभी 0 से आप किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 0, 0 माइनस 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0। तो पहले वाले कॉलम में तो कोई चेंज होगा नहीं। अभी अपन देखते हैं सेकंड वाले कॉलम में। सेकंड वाले कॉलम में यहाँ पर कितना? 4 है, 10 है, 6 है और 14 है। 4 है, 10 है, 6 है और 14 है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 0 था। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 18 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। 4, 10, 6 एंड 14। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर? 4.
4। तो यहाँ पे 4 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 4 0 बराबर 10 माइनस 4 कितना आएगा 6, 6 माइनस 4 कितना आएगा 2 और यहाँ पर कितना आएगा 10 बराबर। समझा? सेकेंड मैट्रिक्स समझ में आया? सेकेंड कॉलम समझ में आया सबको? Yes. यस मैम। हाँ, इन अ सेम वे थर्ड कॉलम बनाएंगे। थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, 18 4 4 6। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 4 है। 18 माइनस 4 4 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 4 2। ठीक है, अब ये डी कॉलम में 2 6 0 2। यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 0। तो 0 से आप किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यू गेट द सेम रिजल्ट। तो हमारा आ गया कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स बराबर एबीसीडी। डन। बना लिया सब लोगों ने? अभी हम बनाएंगे असाइनमेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला मैट्रिक्स था। देखो, असाइनमेंट करने के लिए हमें उन चीज़ों पे असाइनमेंट, उन नंबर्स पे असाइनमेंट करना है जहां पर आपको जीरो दिया है। ठीक है, जीरोस के ऊपर हमें असाइनमेंट करना है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। आपको जीरोस के ऊपर असाइनमेंट करना है। हर एक रो में सिर्फ एक ही जीरो के ऊपर असाइनमेंट हो सकता है। ठीक है, एक रो में दो असाइनमेंट पॉसिबल ही नहीं है, एक रो में एक ही असाइनमेंट होगा। और जहां पर असाइनमेंट हो गया है उस पर्टिकुलर रो और कॉलम में दूसरा असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। अभी जैसे सपोज मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो इसको असाइनमेंट करने का भी एक असाइनमेंट असाइन करने का भी, जीरोस को असाइनमेंट देने का भी एक तरीका होता है कि उस रो पे पहले हम असाइनमेंट करते हैं जहाँ पे सिंगल जीरो हो। देखो, अभी हम पहली रो पे आते हैं तो यहाँ पे एक जीरो है, दूसरा जीरो है, यहाँ पर दो चॉइसेस है मेरे पास। अभी सेकेंड रो में आते हैं, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो, अगेन मेरे पास दो चॉइसेस है। अभी थर्ड रो में आते हैं, यहाँ पर भी मेरे पास दो चॉइसेस है, दो में से कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम लास्ट रो में जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास एक सिंगल जीरो ही है, मेरे पास यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस जीरो को हम लोग असाइन कर देंगे। इस जीरो के ऊपर मैंने क्रॉस कर दिया है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर रो में और इस पर्टिकुलर कॉलम में एक मिनट, क्या हो गया इसका।
लाइन क्यों नहीं जा रहा है? लाइन ही नहीं जा रहा है। मैम दोबारा वो कर रही हूँ। हाँ, क्या था असाइनमेंट मैट्रिक्स हमारा, बताना। ये ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कितना था वैल्यू हमारे पास? 0 0 0 0 14 2 0 हाँ 6 हम्म 0 हम्म 6 हाँ 2 2 0 0 0 10 2 2 हाँ। देखो जहाँ पे सिंगल जीरो होता है ना, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम सबसे पहले असाइनमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने असाइनमेंट कर दिया, तो इसका क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर कॉलम में और इस पर्टिकुलर रो में अब और कोई असाइनमेंट नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, इतना समझ में आया। सिर्फ एक ही जीरो पे, हर एक रो में एक जीरो के ऊपर हमें असाइनमेंट करनी है। ठीक है, हर एक जीरो पे जाके हमें असाइनमेंट करनी है। एंड आपको जब जीरो पे असाइन करोगे तो उस पर्टिकुलर रो में और उस पर्टिकुलर कॉलम में दूसरा असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। आया समझ में ये? समझा? अभी अभी हम देखेंगे कि अभी दूसरा जीरो कहाँ पे हो सकता है। अभी हम यहाँ पर आते हैं फर्स्ट रो में। अभी वापस से हम फर्स्ट रो में आते हैं। तो फर्स्ट रो में आपको सिर्फ एक जीरो दिख रहा है। अब ये वाला जीरो तो कट गया, इस जीरो पे तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो बी के नीचे वाला जीरो है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ चॉइस बचती है। तो इसके ऊपर हमने असाइनमेंट किया। तो इसका क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर कॉलम में और इस पर्टिकुलर रो में अब और कोई असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये दूसरा असाइनमेंट हो गया। अभी हम आते हैं नेक्स्ट रो पे, सेकेंड रो पे। ये वाला जीरो तो कट गया, ठीक है, बचा सिर्फ ये वाला जीरो। इसके ऊपर हम असाइनमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने असाइनमेंट किया, तो इसका क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर कॉलम में और इस पर्टिकुलर रो में अब और कोई असाइनमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं हम थर्ड रो में। थर्ड रो में यहाँ पर मैंने असाइनमेंट किया,
ठीक है, इसका क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर कॉलम में और इस पर्टिकुलर रो में अब और कोई असाइनमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। अभी हमारे पास कितने असाइनमेंट्स हैं, हमने कितने असाइनमेंट्स किए, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितने असाइनमेंट है, ये पहला असाइनमेंट, ये दूसरा असाइनमेंट, ये थर्ड असाइनमेंट एंड ये फोर्थ असाइनमेंट्स। ठीक है, बराबर। तो एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है आपका, कितना है, कितनी रोज है हमारे पास, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम। ठीक है, तो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इज इक्वल्स टू साइज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब आपका नंबर ऑफ असाइनमेंट्स और साइज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो तब आपका क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज रीच्ड, इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ठीक, अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे असाइनमेंट शेड्यूल। अब यहाँ पर हम आएगा असाइनमेंट शेड्यूल। ठीक, असाइनमेंट शेड्यूल क्या होगा आपका, फर्स्ट जो है, पहला ये फर्स्ट, इसको आपने कहाँ पर असाइन किया है, आपने इसको असाइन किया है बी पे। ठीक है, तो आपका असाइनमेंट शेड्यूल क्या आएगा यहाँ पे, 1 का बी, यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस्ट या जॉब, जो भी था, जो भी हेडिंग था, जॉब, कॉस्ट है शायद से, कॉस्ट, कॉस्ट। ठीक है, 1 को आपने बी पे असाइन किया, 2 को आपने किस पे असाइन किया, देखो ये रहा 2, आपको किसने आपने किस पे असाइन किया, सी पे असाइन किया। तो आपने 2 को सी पे असाइन किया, देन 3 को आपने किस पे असाइन किया, 4 को आपने किस पे असाइन किया, मेरे ख्याल से 4 को आपने 1 पे असाइन किया है, 3 को आपने नहीं, आपने 4 को ए पे असाइन किया और 3 को डी पे असाइन किया। चेक करो, बराबर बोल रही हूँ मैं, यस। 3 को आपने डी पर असाइन किया है और 4 को आपने ए पे असाइन किया है। असाइनमेंट समझ में आया आप लोगों को, देखो ये रहा 1 को आपने किस जीरो पे आपने क्रॉस मारा है, इस जीरो पर आपने क्रॉस किया है, ये कहाँ पर है, बी के नीचे है, तो 1 का बी। 2 को आपने कहाँ पे, 2 के लिए आपने कहाँ पे असाइनमेंट किया है, सी के नीचे असाइन किया है, तो 2 का सी, 3 के लिए डी एंड 4 के लिए ए। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा असाइनमेंट। अभी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है, इतना सबको समझ में आया, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए, ये सबको समझ में आया। कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। Yes, ठीक है, तो यहां तक हम पहुंचे हैं। ठीक, अभी हम हमारी क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन पे जाएंगे। ओरिजिनल इक्वेशन मतलब जो हमारी पेरेंट इक्वेशन थी, जो हमारा न्यूमेरिकल था, वो क्या था हमारा न्यूमेरिकल, 20, 24, 38, 22, 10, 20, 14, 16, 24, 28, 26, 22, 16, 30, 22, 18, ये आपकी पेरेंट इक्वेशन थी, बराबर, ओरिजिनल इक्वेशन थी ना ये। इस ओरिजिनल इक्वेशन की हम वैल्यूज लेंगे। आपका असाइनमेंट क्या है, आपका असाइनमेंट है 1 का बी, तो 1 का बी का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, 1 का बी का वैल्यू कितना है, 24, बराबर, दिखा आप लोगों को, 1 का बी का वैल्यू कितना है, 24, ये रहा 24। 2 का सी का वैल्यू कितना था, 14,
बराबर। यस। 3 का डी कितना है 22, तो ये आ जाएगा 22। 4 का ए कितना था 16, तो इसका हम टोटल फाइंड आउट करेंगे। टोटल कितना हो जाएगा 76। तो ये आपका फाइनल आंसर। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट मशीन पे बी जॉब असाइन करेंगे, सेकेंड मशीन पे सी जॉब असाइन करेंगे, थर्ड मशीन पे डी जॉब असाइन करेंगे, फोर्थ मशीन पे ए जॉब असाइन करेंगे, तो टोटल हमें कितना खर्चा आएगा 76 रुपीज़ का। आई बात समझ में? इस तरीके से हम लोग जॉब की असाइनमेंट करते हैं। डन। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे वापस से प्रैक्टिस के लिए। चलो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया? चलो राइट डाउन द अनदर न्यूमेरिकल। अभिनय, अभिनय, हाँ चलो, अनदर वी विल डू द अनदर न्यूमेरिकल। राइट डाउन, solve the following assignment problem. Solve the following assignment problem using Hungarian method. लिखा?
ठीक है। हाँ, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज B A B C D, number of rows 4, number of columns 4, तो number of rows is equals to number of, यहाँ पे लिख लो cos, ठीक है। तो number of rows is equals to number of columns, hence matrix is balanced, बराबर। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेडिंग क्या दिया है, कॉस्ट दिया है। सिंस कॉस्ट इज गिवन, वी कैन से दैट problem is of minimization type, बराबर। प्रॉब्लम ऑफ इज ऑफ मिनिमाइजेशन, कॉस्ट मतलब मिनिमम, टाइम मतलब मिनिमम। कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। टाइम कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी, कम कॉस्ट में मैक्सिमम रेवेन्यू, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन टाइप पे हम लोग हंगेरियन मेथड लगा सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पर क्या आएगा, अभी सबसे पहले रो रिड्यूस मैट्रिक्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे रो रिड्यूस मैट्रिक्स। पहले यहाँ पर क्या है, 60 50 40 45। फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 40, ठीक है। तो चलो बनाएंगे हम लोग रो रिड्यूस मैट्रिक्स, बनाओ फटाफट। क्या आएगा रो रिड्यूस मैट्रिक्स में, P Q R S A B C D, ठीक है। हाँ, तो क्या आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स आपका क्या है, यहाँ पर यदि आप चेक करोगे तो पहला क्या है आपका, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 40। तो 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20। 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 10। 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 0। 45 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सेकेंड रो पे, 40 45 55 एंड 30, ठीक है। तो विच इज द मिनिमम एलिमेंट ओवर हियर, 30। 30 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 40 माइनस 30 विल बी 10, 45 माइनस 30 विल बी 15, 55 माइनस 30 विल बी 25 एंड दिस इज 0, ठीक है। Then from the third row, 55 70 60 50, which is the minimum element, 50। 50 subtract करेंगे तो क्या आएगा, 5 20 10 and 0, ठीक है। Then comes to the fourth row, 45 45 40 45, which is the minimum element, 40। तो क्या आएगा यहाँ पे, 5 5 0 and 5। ये हो गया आपका रो रिड्यूस मैट्रिक्स, ठीक है। रो रिडक्शन में किसी को तकलीफ नहीं है ना, पक्का। आवाजें आना बंद हो गया क्या, सब लोग सो गए क्या?
क्या हुआ, दिखाई दे रहा है ना? कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, क्या हो गया? Yes, ma'am. हाँ, ये हो गया हमारा रो रिड्यूस मैट्रिक्स। इसके बाद हम बनाएंगे कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट कॉलम 20 10 5 5। बताओ विच इज द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट कॉलम? 5. 5। तो 5 में से हर एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 15। 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से 5 गया 0 0। अभी सेकंड रो में से 10, सेकंड कॉलम में से 10 15 25 विच इज मिनिमम एलिमेंट 5। तो 10 में से 5 गया तो 5, देन यहाँ पर 10, यहाँ पर 15 एंड देन 0। थर्ड कॉलम में से 0 25 10 एंड 0 क्या होगा? 0 25 10 एंड 0। देन लास्ट कॉलम क्या है? 5 0 0 एंड 5। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा कॉलम रिडक्शन भी हो गया। अभी कॉलम रिडक्शन के बाद हम लोग करते हैं असाइनमेंट मैट्रिक्स। ठीक है, असाइनमेंट मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अभी हम असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो फर्स्ट रो में हम पहले हम रो वाइज जाते हैं। रो में देखते हैं कि इस रो में सिर्फ एक ही जीरो है, जहाँ पे चॉइसेस नहीं है वहां पर हम सबसे पहले असाइनमेंट करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम फर्स्ट रो में आते हैं तो 15 5 0 और 5, मेरे पास सिर्फ एक ही जीरो का ऑप्शन है। यहाँ पर हमने असाइनमेंट कर दिया। इसका क्या मतलब है? इस पर्टिकुलर कॉलम में और इस पर्टिकुलर रो में अभी और कोई असाइनमेंट नहीं हो पाएगा। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? नो मैम। स्टॉप शेयरिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 पे असाइनमेंट कर दिया। फिर आते हैं हम हमारी सेकेंड रो पे। सेकेंड रो पे 5 है 10 है और ये 0 है। ये 25 तो कट गया, वैसे भी 25 का कोई मीनिंग ही नहीं है। हमें असाइनमेंट किस पर करना है? हमें असाइनमेंट 0 के ऊपर करना है। ये 0 के ऊपर हमने असाइनमेंट कर दिया तो इस पर्टिकुलर कॉलम में और इस पर्टिकुलर रो में अब हम और कोई असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं।
गॉट इट? आई बात समझ में? फिर आते हैं हम थर्ड रो पे। यहाँ पर क्या है, 0 है, 15 है, ये 10 पे कट हो गया है और ये 0 पे कट हो गया है। हमें किस पर असाइनमेंट करना है? हमें 0 के ऊपर असाइनमेंट करना है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ यही चॉइस है, इस 0 के ऊपर हमने असाइनमेंट कर दिया तो ये पर्टिकुलर कॉलम और ये पर्टिकुलर रो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देन वी कम टू द लास्ट रो, दैट इज डी रो। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल 0 बचता है, इस सिंगल 0 के ऊपर मैंने असाइनमेंट किया तो ये पर्टिकुलर कॉलम और ये पर्टिकुलर रो। ठीक है, यहाँ पर आगे हम और कोई सा भी असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं, बराबर। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट मैट्रिक्स। अभी हम करेंगे असाइनमेंट शेड्यूल। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ असाइनमेंट शेड्यूल। अरे यार ये नहीं बनेगा, सॉरी ये नहीं बनेगा असाइनमेंट शेड्यूल। ए को हमने किस पर असाइन किया है? ए को हमने आर पर असाइन किया है। बी को हमने किस पर असाइन किया है? हमने एस पे असाइन किया है। सी को हमने किस पे असाइन किया है? पी पर असाइन किया है। डी को हमने किस पर असाइन किया है? हमने क्यू पर असाइन किया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इनकी कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट कहाँ से मिलेगी हमें? ओरिजिनल मैट्रिक्स से, जो हमारा ओरिजिनल पेरेंट मैट्रिक्स है वहां से हम लेंगे इनकी वैल्यूज को। ए के लिए हमने क्या लिया है? ए ये रहा, ए के लिए आर लिया है। ए के लिए आर की वैल्यू कितनी है? 40। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालेंगे 40। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर लिखना भूल गई मैं। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, कितने असाइनमेंट्स है हमारे पास? कितने असाइनमेंट्स है? ए के 0 है, दूसरा 0 एंड थर्ड 0 एंड दिस इज फोर्थ 0। ठीक है, असाइनमेंट्स इज इक्वल्स टू 4 एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है आपका? साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? कितने का साइज है आपका? 4 रोज और 4 कॉलम्स है, तो ये 4। तो क्या होगा आपका? हेंस ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज रीच्ड। ठीक है, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इज इक्वल्स टू size of matrix, hence optimum solution is obtained. बराबर, hence optimum solution is obtained। उसके बाद हम बनाएंगे ये असाइनमेंट शेड्यूल। ए को हमने आर पे फिक्स किया है, ए को हमने आर के लिए कितना कॉस्ट आ रहा था? 50। बी को हमने एस पे किया है, बी को एस पे किया है, बी का एस का वैल्यू कितना है हमारे पास? 30। सी को हमने पी पे असाइन किया है। ठीक है, सी को हमने पी पे असाइन किया है, कितना वैल्यू है हमारे पास? सी का पी का 55। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 55। डी को हमने क्यू पे असाइन किया है, 45। आंसर कितना आएगा? 170। तो ये आपका आंसर आ गया 170, बराबर।
Yes. आ गया सबको? Write down the next. Solve the following assignment table. Solve the following assignment problem using Hungarian method. लिखा? लिखा आप लोगों ने? Write down the matrix. A, B, C, D. 120, 100, 80, 90, 80, 110, 90, 90, 140, 90, 120, sorry, 110 है ये, हाँ, 120, 80, 60, 100, 90. ये कॉस्ट दी हुई है आपको, मतलब मिनिमाइजेशन टाइप. चलो सॉल्व करो.
दी हुई है मतलब क्या है आपके पास, मिनिमाइजेशन टाइप है, मिनिमाइजेशन भी है, बैलेंस भी है, हेंस हंगेरियन मेथड कैन बी अप्लाइड। अभी आपको क्या करना है, रो रिड्यूस मैट्रिक्स बनाना है, कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स बनाना है। चलो बनाओ जल्दी। चलो जल्दी करो। चलो मैं वेट कर रही हूँ आप लोग के रिस्पांस का, कोई भी आंसर ही नहीं दे रहा है तो कैसे चलेगा। ये सब्जेक्ट इतना आसान नहीं है, यहाँ पर पूरा प्रैक्टिस ही करना है। मैं कराती रहूंगी तो कोई मतलब ही नहीं है। केतन, इमरान, शुभम, प्रणित, हर्षल, रोहन, चलो सम सॉल्व करना है। हाँ, मेरे लिए बैठे नहीं रहना है। मुझे मालूम है आप लोगों ने न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लिया है, चलो फटाफट करो। आया कि नहीं आया?
अरे ऐसे नहीं चलेगा, करो, बताओ जल्दी आंसर। रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? 340 कॉस्ट है मैम। आ भी गया आपका आंसर? हाँ ओके, वेरी गुड। एक मिनट। हाँ, हेलो हेलो, अपन करके 1 2 3। ओके ओके, ठीक है। अ, ठीक है, हाँ। बाकी लोग भी जल्दी बताओ। चलो बाकी लोग भी आंसर दो फटाफट। हेलो मैम, 12:30 नहीं पॉसिबल है? नहीं, कंसिडर करना ही एक्चुअली ना, उनका प्रैक्टिकल 12:18 फ्री हो जाते हैं, फिर क्या बच्चे भाग जाएंगे। हाँ, बच्चे भाग जाएंगे। थोड़ा ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है मैम, थोड़ा 10 मिनट पहले का परमिशन ले लो। हेलो, हाँ। अच्छा, हाँ हर्षल, बराबर है, 340 इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग? ठीक है, चलो स्टार्ट कर अभी। आज के लिए इतना ही। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दो जिसमें टाइम आना चाहिए। ठीक है, कौन लेगा, कौन भेजेगा मुझे स्क्रीनशॉट? एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। आज के लिए इतना ही।
बाकी हम लोग बाकी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज का असाइनमेंट प्रॉब्लम समझ में आया? अभी हमारा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन स्टार्ट होगा। अभी इजी था, मैंने इजी का प्रैक्टिस अच्छे से करा दिया है, इजी का प्रैक्टिस अच्छे से हो गया है तो कॉम्प्लिकेटेड वर्जन भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, सो देख लिया आप लोगों ने कैसे होता है असाइनमेंट मॉडल। इट्स इजी एक्चुअली, सबसे इजी असाइनमेंट मॉडल ये होता है। भेजा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, टाइम आना चाहिए, टाइम एंड आज का डेट, दैट्स इट। चलो डन, थैंक यू। 43307, थैंक यू। स्टॉप शेयरिंग। You all can leave. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You